हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जर्नी टू सक्सेस -001 से मुकेश कुमार। दोस्तों, सफलता एक दांव है जिसमें अपना सब कुछ लगाना और लुटाना पड़ता है। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी आगे, कभी पीछे, कभी जीत, कभी हार। हारते जीतते आग पानी परेशानी सबसे गुजरना पड़ता है। यह टेस्ट है जिसमें प्रयोग करना पड़ता है। जब हम टेस्ट में पास हो जाते हैं तो वहीं सफलता मिलती है। ज़िंदगी के सारे दांव लगाने पड़ते हैं और जब हम हारना भूल जाते हैं, सफलता ही एकमात्र उद्देश्य रह जाता है, तभी हम सफलता की राह को पार कर पाते हैं। जिस प्रकार से एक पहलवान के सारे दांव पेच होते हैं, कभी लड़ना, कभी गिरना, कभी आगे, कभी पीछे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कठिन परिश्रम और तपस्या में तपना पड़ता है। उसके बाद भी सारे गुण सीखने पड़ते हैं, कभी हार, कभी जीत। और एक समय ऐसा भी आता है जब वही पहलवान धराशायी हो जाता है, तो वापस वह उठकर फिर से झाड़ फूँक कर फिर से लड़ता है, जिसमें उसकी सारी मेहनत लगी होती है, सारे दांव पेच लगे होते हैं। हारते जीतते उठते बैठते गिरते उठते आगे बढ़ता रहता है। तब एक समय ऐसा आता है, सारे दांव पेच में वह उस्ताद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सफलता भी जिंदगी के सारे दांव पेच अपना कर जो पास होता है, सफलता उसी का माथा चूमती है। दोस्तों, सफलता एक दांव है जिसमें हमारा सब कुछ लगा होता है। हमें कभी भी बिखरना, झुकना या टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बिखर गया, टूट गया तो समझो वह बर्बाद हो जाएगा और वह सफलता तो दूर की बात, कुछ भी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, सफलता उसी को प्राप्त होती है जो ईमानदारी से अपने काम में लगे रहते हैं। ईमानदारी और सत्य से बढ़कर कुछ नहीं होता। जो सत्य और ईमानदारी से काम करते हैं उन्हें सफलता निश्चित मिलती है, क्योंकि जब आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपका आत्मबल काफ़ी मजबूत होता है और हमारी प्रेरणा में काफ़ी इजाफा होता है। सत्य और ईमानदारी से चलने वाला व्यक्ति में जितना उत्साह होता है वो भटकता नहीं, क्योंकि उसके इरादे नेक होते हैं। जिसके इरादे नेक हों उसकी मदद संसार की सारी ताकतें मिलकर करती हैं। दोस्तों, सफलता की रास्ते में बहुत सी बाधाएं आती हैं। हमें किसी भी हालत में बाधाओं का डटकर मुकाबला करना है। अपने अंदर की हीन भावना को जन्म होने नहीं देना है। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, करना चाहता हूँ पर कैसे करूँ, मुझे प्रयास करना चाहिए, मैं कर पाऊँगा कि नहीं, ये सब भावनाओं को अपने अंदर जगह नहीं देना है। बस करना है सफलता का मूल मंत्र है। दोस्तों, सफलता की चाह रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कभी खाली नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हम कुछ करते हैं तो उससे हमें कुछ मिलता भी है और उसमें से हमें सीख भी मिलती है। इसलिए हमें निरंतर कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। बस यही निरंतरता ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। कोई काम जो करना है उसको कल परसों पर मत टालो, क्योंकि कल परसों करते करते वर्षों बीत जाता है और समय जो काम करना चाहिए वह काम एक नियत समय के बाद नहीं हो पाता है। इसलिए हमें कल परसों पर नहीं टालना चाहिए। दोस्तों, अगर हमें जीवन में सफलता पानी है तो हमें मन लगाकर ध्यान और एकाग्रता से काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ध्यान और एकाग्रता से काम नहीं करेंगे तो सफलता मिलना मुश्किल है। हमें हमेशा छोटी छोटी आदतें डालकर अपने आप को विकसित करना चाहिए। सुबह से शाम तक क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब आदतें विकसित करना चाहिए, जिससे हमारे काम करने की आदत में सुधार आता है। और जब हम आदतें विकसित कर लेते हैं
तो यही हमें सफलता की राह पर ले जाता है। दोस्तों, सफलता पाने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वह है अनुशासन। हमें सदैव अनुशासन में रहना चाहिए। जब हम अनुशासित होकर काम करते हैं तो हमारा लक्ष्य जल्दी प्राप्त होता है और दूसरों को भी सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप खुद अनुशासन का पालन करते हो तो आपके साथ सभी अनुशासन का पालन करेंगे। दोस्तों, सफलता की राह में जो सबसे बड़ी बाधा होती है उसमें स्वस्थ होना ज़रूरी होता है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपका मन मस्तिष्क कुछ काम नहीं करेगा, तो आप सफलता के रास्ते को कैसे क्रॉस करेंगे। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। पता लगा सफलता पाने के चक्कर में आप बीमार पड़ गए तो सफलता कभी नहीं मिल पाएगी। हमें पौष्टिक भोजन और व्यायाम के साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हमें सफलता की राह पर चलने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह है आपकी सोच, आपके विचार। आपकी सोच और विचार ही आपके मन मस्तिष्क में ख्वाब उत्पन्न करते हैं। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपका दृष्टिकोण सकारात्मक दिशा में काम करेगा। सकारात्मक सोच के साथ अच्छा देखने की आदत विकसित करेंगे, क्योंकि नकारात्मक सोच नकारात्मक दिशा में लेकर जाती है। आत्ममंथन करके हमें हमारी सोच में एक ऊर्जा पैदा करना चाहिए। यही ऊर्जा ही हमें सफलता के द्वार तक पहुंचाती है। दोस्तों, सफलता की राह में हमें बहुत सी समस्याओं को पार करना पड़ता है। जब हम सफलता की राह में असफलता का सामना करते हैं तो हमें निंदा का भी सामना करना पड़ता है। निंदा से हमें डर कर कभी भी रास्ता बदलना नहीं चाहिए। हमें डट कर निंदा करने वाले को सफलता से जवाब देना चाहिए। वक्त लगता है, पर निंदा से हमें सीख लेकर कुछ कर गुजरना चाहिए, जिससे निंदा करने वाले को खुद ही सबक मिल जाता है। दोस्तों, सफलता त्याग मांगती है। जब तक हम त्याग के साथ हम खुद को समर्पण नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता का रास्ता नहीं मिलेगा। जब हम त्याग और जश्न के साथ लग जाते हैं जब हम त्याग और जुनून के साथ लग जाते हैं तो सफलता की राह आसान हो जाती है और यही त्याग और जुनून हमें सफलता के द्वार तक पहुंचाती है। दोस्तों, जब हम सफलता की राह पर चढ़ पड़ते हैं तो हमें हर सुबह प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। दोस्तों, हमें प्रॉब्लम बनाना नहीं, समाधान की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉब्लम तो आती रहेगी, हम उसका समाधान कैसे करें उस पर ही हमारा फोकस होना चाहिए। हमें जीतने की कला सीखनी चाहिए। जब तक हम जीतने की कला नहीं सीखेंगे तब तक हमें समस्याओं का सामना करते रहना पड़ेगा। हमें जीतने की कला को धारण करना पड़ेगा। जब हम जीतने की कला सीख जाएंगे तो समस्या खुद ही समाधान लेकर आएगी। दोस्तों, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जो हार मान लिया तो फिर हमारा सब कुछ वहीं समाप्त हो जाएगा और सफलता कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, विफलता से हमें सीख लेकर कुछ नया करने सोचने की ज़रूरत होती है। हर दिन कुछ नया सीखने और करने की कला सीखनी चाहिए और इसे हमें आदत में बदलना चाहिए। यही नई सोच और नई सीख ही हमें सफलता की तरफ लेकर जाती है। दोस्तों, सफलता को हमें एक खेल की तरह खेलना चाहिए, जिसमें मन से खेलना जरूरी है। जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास है वही व्यक्ति सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचता है। इसलिए हमें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब हमारा आत्मबल मजबूत होगा, नेक इरादों के साथ, मजबूत आत्मबल के साथ हम जीवन में किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं। बस हमारे मन के आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखना चाहिए।
दोस्तों, सफलता की राह में हम अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। उसमें जो सबसे ज़रूरी है वो है समय। समय फिक्स करो, टाइम पे फोकस करो, सफलता का सही सदुपयोग करो। समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जीवन में जो समय का पालन नहीं करता है उसको सफलता मिलना मुश्किल है। यदि मिल भी गई तो वह उतना सफल नहीं होगा जितना उसे होना चाहिए। इसलिए समय पर ही सारे कार्य करने चाहिए। समय के साथ हमें अपने सपनों को लक्ष्य में बदलना चाहिए। खाली सपने मत देखो, हमें उसे साकार करने के लिए क्या करना है वो करो। क्या पाना है, कैसे पाना है, उसके लिए हमें लक्ष्य पर ध्यान देकर आगे बढ़ना होगा, तभी सफलता मिलेगी। क्योंकि जो हमारे दांव लगे हैं उन्हें हम तभी पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, सफलता एक टाइम में नहीं मिलती है, इसमें हमें काफ़ी समय बिताना पड़ता है। आपका सुख, चैन, नींद सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है, तब जाकर हमें सफलता मिलती है। दोस्तों, सफलता पाने के लिए हमें अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सफलता की राह में जब हम लक्ष्य पर फोकस करके चल पड़ते हैं तो सफलता पाने की संभावना 100% हो जाती है। जब हमें लक्ष्य का ही पता नहीं है तो हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आपने महाभारत में गुरु द्रोण द्वारा अपने शिष्यों को बताई गई कहानी तो जानते ही होंगे। जब गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर के साथ कौरवों को शिक्षा दी तो एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा ली। परीक्षा में वृक्ष की डाल पर बैठी चिड़िया की आंख को धनुष बाण से भेद करना था। गुरु द्रोण ने सबकी परीक्षा ली। चिड़िया की आंख को भेदने के लिए बारी बारी से सभी को बुलाया। बारी बारी से सभी से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सभी शिष्यों, कौरवों और पांडवों में अर्जुन को छोड़कर सभी ने गुरु द्रोण द्वारा पूछे गए सवाल, तुम्हें क्या दिख रहा है, सभी ने गलत जवाब दिया। केवल अर्जुन ने सही जवाब दिया। गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर, भीम, दुर्योधन, नकुल, सहदेव और कौरव पक्ष में सबसे पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। किसी ने जवाब दिया पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने जवाब दिया पत्ता दिखाई दे रहा है, किसी ने जवाब दिया चिड़िया दिख रही है, किसी ने बोला जंगल दिख रहा है। और गुरु द्रोण ने सबको एक ही जवाब दिया, तुम्हारा जवाब गलत है। अंत में अर्जुन को बुलाया और पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने जवाब दिया, गुरुवर, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरु द्रोण अर्जुन के जवाब से बहुत खुश हुए और अर्जुन से निशाना लगाने को कहा। अर्जुन ने चिड़िया की आंख को भेद दिया और गुरु द्रोण ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी की उपाधि दी। तो दोस्तों, जब तक हमारा लक्ष्य हमें नहीं दिखाई देगा तब तक हमारा निशाना और दिमाग सही दिशा में काम नहीं करेगा। हमें लक्ष्य के साथ, प्रभु में आस्था के साथ, नेक इरादों के साथ, सच्ची भावना के साथ, मजबूत आत्मबल के साथ, बिना डरे बिना झुके आगे बढ़ना चाहिए। सफलता हमारा चरण जरूर चूमेगी। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा आत्मबल आपके सहयोग से मजबूत होगा। हम कुछ अच्छा करके इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे, जिससे कुछ न कुछ सीख और प्रेरणा मिले। बस इसी आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।